हिंदू धार्मिक साहित्य का अध्ययन कई वर्षों से बहुत ही सावधानी और गहराई से किया जा रहा है। विद्वानों ने इसके अनेक पहलुओं को समझने में काफी प्रगति भी की है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र, विशेष रूप से धर्म, पौराणिक कथाएं और इतिहास आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हिंदू धर्म के कई प्रामाणिक और मूल ग्रंथों का अभी तक संपूर्ण अध्ययन नहीं हो सका है। अब तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर विद्वानों का मानना है कि हिंदू धर्म का विकास 3 मुख्य चरणों में हुआ है। ये तीनों चरण अलग अलग समय काल से संबंधित हैं। हालांकि इन कालों की सटीक अवधि और ये कि एक चरण दूसरे में कैसे परिवर्तित हुआ, ये पूरी तरह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रमाण अधूरे हैं। इसीलिए विद्वान केवल सामान्य निष्कर्ष ही निकाल पाते हैं, जो भविष्य के शोध के साथ बदल भी सकते हैं। पहला चरण, वैदिक काल। हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन रूप हमें वेदों में देखने को मिलता है। वेदों की भाषा और लेखन शैली ये बताती है कि वे अन्य सभी संस्कृत ग्रंथों से बहुत अधिक पुराने हैं। लेकिन चूंकि वेदों के केवल कुछ ही भागों का विस्तार से अध्ययन हुआ है, इसलिए ये निश्चित रूप से कहना कठिन है कि वे किस प्रकार की धार्मिक मान्यताएं सिखाते थे। जो जानकारी हमें मिलती है उसके अनुसार वैदिक धर्म मुख्य रूप से प्राकृतिक शक्तियों की पूजा पर आधारित था, जैसे अग्नि, अग्नि देवता; इंद्र, आकाश और वर्षा के देवता; वायु, वायु के देवता; वरुण, जल के देवता; आदित्य, सूर्य; सोम, चंद्रमा। प्रसिद्ध विद्वान कोलब्रुक जैसे अध्येताओं के अनुसार वेदों में एक सर्वोच्च ईश्वर की अवधारणा मिलती है। विभिन्न देवता उसी एक परम सत्ता की अलग अलग शक्तियां या रूप माने जाते थे। इस कारण वैदिक धर्म बहुदेववादी कम और एकेश्वरवादी अधिक प्रतीत होता है। वैदिक पूजा अधिकतर घरेलू पूजा थी। लोग अपने घरों में स्वयं यज्ञ और प्रार्थनाएं करते थे। उस समय मंदिरों या मूर्ति पूजा की परंपरा नहीं थी। इसलिए वैदिक धर्म सरल, प्रतीकात्मक और गैरमूर्ति पूजक था। दूसरा चरण, महाकाव्य काल व रामायण और महाभारत। समय के साथ हिंदू धर्म प्राकृतिक तत्वों की पूजा से आगे बढ़ने लगा। अब मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई और ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवता प्रमुख हो गए। इसी काल में राम और कृष्ण जैसे महान नायक सामने आए। संभवतः वे ऐतिहासिक व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ईश्वर के अवतार के रूप में पूजा जाने लगा। ये परिवर्तन हमें स्पष्ट रूप से रामायण और महाभारत में दिखाई देता है। इन महाकाव्यों की कथाएं देवताओं के अवतारों पर आधारित है। इनके अधिकांश प्रमुख पात्र देवता, अर्धदेव या दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए दिखाए गए हैं। हालांकि इन ग्रंथों में वैदिक परंपराओं के कुछ अंश बने रहते हैं, लेकिन अब पूजा का केंद्र भक्ति, तपस्या, स्तुति और विष्णु तथा शिव की आराधना बन जाता है। यहीं से हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं और नायक पूजा का विस्तार होता है। तीसरा चरण, पौराणिक काल, संप्रदाय आधारित धर्म। इसके बाद आता है पुराणों का काल। पुराण महाकाव्यों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। पुराणों में सृष्टि और प्रलय का वर्णन मिलता है। देवताओं, ऋषियों और राजाओं की वंशावलियां दी गई हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं को व्यवस्थित किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी एक देवता की विशेष भक्ति पर जोर दिया गया है, जैसे विष्णु या शिव। वेदों की तरह समावेशी न होकर पुराण संप्रदाय आधारित पूजा को बढ़ावा देते हैं, जहां एक विशेष देवता की ही सर्वोच्च भक्ति की जाती है। हालांकि पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन है, लेकिन आज उपलब्ध पुराण पूरी तरह प्राचीन नहीं है। उनमें कई अंश बाद के समय में जोड़े गए हैं। इसके प्रमाण हमें इस बात से मिलते हैं कि कई पुराणों में एक ही कथाएं शब्दशः दोहराई गई हैं। कुछ कथाओं का केवल उल्लेख है, पूरा विवरण नहीं, और कई ऐतिहासिक संदर्भ बाद के काल से संबंधित है। फिर भी ये सत्य है कि पुराणों का बड़ा हिस्सा प्राचीन और मूल्यवान है। पौराणिक धर्म और दर्शन की प्रकृति। पुराणों की एक प्रमुख विशेषता है पैंथेइज्म, अर्थात ईश्वर और ब्रह्मांड को एक ही माना जाना। पुराणों के अनुसार
विष्णु या शिव ही वो सर्वोच्च सत्ता है जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है और जिनमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। ये विचार वेदों से आया है, लेकिन पुराणों में इसे अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप दिया गया है। ऐसे ही विचार प्राचीन पश्चिमी दर्शन में भी मिलते हैं, विशेषकर प्रारंभिक ईसाई रहस्यवादियों में। इससे ये संकेत मिलता है कि भारत और भूमध्य सागर क्षेत्र के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ होगा। पुराणों में सांख्य दर्शन के तत्व भी मिलते हैं, जो भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। हालांकि दर्शन और मिथकों के मिश्रण के कारण सृष्टि की व्याख्याएं कभी-कभी जटिल और भ्रमित करने वाली लगती हैं। समापन। इस प्रकार हिंदू धार्मिक साहित्य का विकास वेदों की सरल परंपरा से शुरू होकर महाकाव्यों के अवतारी विश्वास से गुजरते हुए और पुराणों की भक्ति और संप्रदाय आधारित परंपरा तक पहुंचा। यही विकास यात्रा हिंदू धर्म को इतना विविध, गहन और जीवंत बनाती है।